तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपन माइंड क्लासेस फोरम में। दोस्तों आज हम जिस वीडियो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अनुपात। ठीक है, तो दोस्तों अनुपात यह आपका सीरीज नंबर दूसरा है। दूसरी बात ध्यान देना है कि पहला जो सीरीज बताए हैं बहुत ही अच्छी कंसेप्ट बताए हैं और आपको जाकर के उस वीडियो को आपको देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में कोई मेरे भाई स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहा है या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को दिखाएं, उनको आप प्रोवाइड कराइए। बात का मतलब हो गया मेरे भाई कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे बी, अब यहाँ पर मान लेते कितना है, x है, तो आप कहिएगा मध्यानुपात मतलब इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे। क्यों? इन दोनों का संबंध बीच से, तभी तो मध्यानुपात होने वाला है। तो कहिएगा जी बिल्कुल यह सच बात है। तो आप लिखिए a अनुपात b, ए अनुपात कितना यक्स ना, सॉरी भाई, यहाँ पे ए अनुपात क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से यक्स का संबंध बी में, तो यक्स का संबंध किससे हो जाएगा, बी में। इसका मतलब है ए अनुपात यक्स मतलब ए बटा यक्स, इधर बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बटा बी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो ए गुना बी बराबर यक्स गुना यक्स, आनी क्या हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए गुना बी, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा रूट ओवर ए बी। आप यहाँ तक तो पढ़ते तो आ रहे थे, लेकिन यह कैसे होता है हम आपको यह बता दिए कि ए और बी के बीच मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए हम कहें कि दो संख्याओं के बीच मध्यानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो मध्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या है, मोहन है, अब यहाँ पे कोई मान लीजिए गीता है, यहाँ पर कोई राम है, तो भाई मोहन इससे भी दोस्ती है मान लो। मोहन का दोस्ती किससे है, गीता से। अब फिर गीता किससे दोस्ती कर ली, राम से। इसका मतलब हो गया राम जो है गीता से भी दोस्ती की, अब मोहन गीता दोस्ती की, तो गीता क्या है, मध्यानुपाती हो गया ना। गीता क्या हो गया, मध्यानुपाती। यह दो लोगों के साथ दोस्ती की हुई है, हाँ कि नहीं है, तो सिंपल बात है ना। संबंध जो यक्स के साथ होगा उसी का संबंध यक्स का बी से। इसका मतलब ए अनुपात बी को ए बटा यक्स बराबर यक्स बटा बी को यक्स बटा बी, क्रॉस मल्टीपल कर दे भाई, तो यक्स गुना यक्स यक्स स्क्वायर होता है, आधार समान घात जुड़ गया, रूट ओवर ए बी, यानी यक्स बराबर होता है रूट ओवर ए बी। हर एक जगह यक्स का ही कहानी है, हाँ कि नहीं, इसके बीच यक्स का कहानी है और यहाँ भी मेरे भाई यक्स का ही कहानी आया है, तो कहानी यक्स खत्म ही नहीं होता है। चलो अब कहानी यक्स खत्म नहीं होता है, कोई बात नहीं, कहानी है तो है। अब हम इसी में क्वेश्चन अब हम बनाते हैं, ध्यान देना कैसे। जैसे मान लो गीता राम मोहन रहने दें, चलो भाई इसका यक्स का कहानी खत्म कर दिए। अब ऐसा मान लीजिए हम सोचते हैं दोस्तों कि यह 9 है और यह 4, 9 4 तो हमेशा होते रहता है। अब देखो इसके बीच निकालना है मध्यानुपाती, क्या याद करना है, मध्यानुपाती याद करना है। तो हम कहें देखो इसको समझो ए, इसको समझिए बी, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा रूट ओवर ए बी। अभी आप बताए हैं कि मध्यानुपाती रूट ओवर ए बी। अब ए का मान 2, इसके अंदर 9, इसके मान 2 4, 9 4 तुमको पता है 36 और 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब हुआ कि 9 और 4 के बीच कैसा मध्यानुपाती है, 6। मध्यानुपाती मतलब हुआ इन दोनों के बीच में कहीं कोई संख्या है, वही क्या है, मध्यानुपाती। समझ में आ रहा है, मतलब इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, लेकिन इससे फालतू नहीं और इससे कम नहीं। आ रहा समझ में, बहुत सुंदर। अब हम चलो इसे में एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा इच्छा रहेगा भाई कि अब हम थोड़ा क्वेश्चन हम बदले, तो बदल देंगे क्वेश्चन को। कैसे, देखो अगर यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसे आ जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे कितना है 9, तो भाई 16 है और 9 है, तो एक जगह 16 धरो, बी के जगह 9 रखो, और 16 नमा 44 से 140 144 होता है, अब वर्गमूल 12। इसका मतलब है कि कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो 16 और 1/9 के बीच मध्यानुपात है, सिंपल बात में वही बात हो जाता है। ए का मान दीजिए 1/16, अब बी का मान दीजिए 1/9, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा रूट अंडर 1/16 44 से, तो 1/12 इसका मान हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको घबराना नहीं है, हमेशा यक्स को मान देना है और यक्स को उससे रेट करना है।
अगर x को रिलेट करने आ गया भाई तो आप हलवा कर दो क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो आपको x ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं a और b के बीच कैसा अनुपाती, तृतीयानुपाती। कैसा अनुपाती, तृतीया। चलिए देखते हैं a और b के बीच कैसे ज्ञात करना है, तृतीया अनुपात ज्ञात करना है। तृतीया अनुपात, तृतीय अनुपात ज्ञात करें। अब इसको कैसे हल करोगे, तो ध्यान रखना है तृतीय मतलब ए का संबंध बी का, अब बी का संबंध सी का। यानी ऐसे समझो कि अगर कोई यहाँ पर ए व्यक्ति है, यहाँ बी व्यक्ति है, इसका तीसरा संबंध निकालना है तीसरे से। मतलब हुआ कि पहला व्यक्ति का संबंध दूसरे से निकालो, तो पहला व्यक्ति का संबंध दूसरा से। अब तीसरा संबंध है, तो ये भी कहा कि हमको और किसी संबंध है, तो संबंध है तो मान लो बी का संबंध किसी तीसरा से कितना है, सी। क्या मान लिए, मान लेते हैं ए का संबंध, ये दोनों दोस्ती है, ये दोनों दोस्ती तीसरा करवाना है। तो भाई पहला का संबंध दूसरा से, कोई बात नहीं, दूसरा का संबंध तीसरा से, वो तो होता है ना। अब यहाँ हल करो, तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। क्यों, क्योंकि सी का ज्ञात करना है, सी का ज्ञात करना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो बी गुना बी बराबर ए गुना सी। हमको क्या चाहिए, सी का, तो बी गुना बी बटा ए। आनी आप ऐसा बोल सकते हो कि सी बराबर है, इसको डबल करके ए से भागा दे दो, तो सी कितना हो गया, तो आप कहिएगा कि सी बराबर हो गया बी स्क्वायर बटा ए। इसका मतलब है कि तृतीय अनुपात हो गया ए बी का सी, तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि बी स्क्वायर बटा कितना हो जाना है, ए हो जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ए नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या हो गया, बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए। मतलब भाई मेरे कि अगर आपको मान लो कि ए और बी के बीच तृतीय अनुपात ज्ञात करना, कितना ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें बता देंगे। देखो ए का संबंध बी का संबंध सी, और कितना हो जाएगा, सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। हल कर लीजिए। यानी आपको सिंपल बात, उतना झमेला में नहीं पढ़ना है, झमेला में कुछ पढ़ना होना नहीं है। अगर आपको यह कह दे कि तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान रखा करो कि तृतीय अनुपात जो होता है ए और बी का, तृतीय अनुपात किसका, ए और बी का, ए और बी का। देखो बी और बी का तृतीय अनुपात, तो बी गुना बी बटा ए, यानी बी स्क्वायर बटा ए। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी में मेरे भाई हम ऐसे कहें कि ये बताओ 15 हुआ 20 का, 15 हुआ 20 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना। कितना ज्ञात करना है, 15 हुआ 20 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात तो कैसे होगा, तो ये सिंपल बात है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, और तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बटा ए। मतलब 20 गुना 20 अब बटा 15, या क्या हो गया, तो तृतीय अनुपात हो गया मेरे भाई। तो हल कर दो, तो 20 20 है 400। अच्छा इसे काट लो, 5 से 5 चौका 20, 5 3 15, 20 चौका 80 बटा 3 है ना, 80 बटा 3 भागा देगा, तो 3 दूना 6 और 3 छक्का 18 है ना, तो 2 बटा 3 यानी 26.2/3 इसका पूरा पूरी मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको यहाँ तक बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने प्लीज छोटे छोटे भाइयों को पास भेजना है, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे टीचर को आप मदद कर सकते हो। ठीक है, मेरे लिए एक सब्सक्राइबर आपके लिए बहुत है। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हो कि 12 हुआ 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको कहें कि तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो बी स्क्वायर बटा ए, मतलब 24 गुना